हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। कैसे हैं आप दोस्तों? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JOAIT 965 पोस्ट कोड का एग्ज़ाम जो दोबारा से कंडक्ट होगा। तो उससे रिलेटेड जो है कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स रहने वाले हैं। पिछला वीडियो मैंने बनाया था, उस पर हमने 3 मंथ स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी कि 3 मंथ में जो है इसकी कैसे जो है हम तैयारी कर सकते हैं। और उसी वीडियो में आपने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी का जो है क्या टॉपिक जो है हमें सबसे पहले कवर करने चाहिए ताकि हमारे मार्क्स जो हैं वहाँ पे इंक्रीज़ हों। तो ये वीडियो उस पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं कंप्यूटर के टॉपिक्स को बता देता हूँ, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट 2 होगा यानी कि पेपर 2 होगा, उसमें जो है कंप्यूटर सेक्शन पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको ये जो है टॉपिक्स यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं ये आपको करने हैं। MS विंडोज़ करना है, ऑफिस करना है। ऑफिस के अंदर आपका वर्ड भी आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा, PPT आ जाएगा और एक्सेस आ जाएगा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस जो है एक डेटाबेस है, इसको भी आपको करके जाना है। इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हमने प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो है प्रीवियस पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। इसके बाद जो हिस्ट्री होती है कंप्यूटर्स की, उनके बारे में हमने पढ़ना है। और फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो कंप्यूटर का रहता है, जिसमें हार्डवेयर में आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये जो है मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं दोनों टॉपिक, ये लेकिन ये अलग अलग टॉपिक है दोनों। ठीक है, तो इनको आपको करना है। इसके बाद कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सिस्टम यूनिट होता है, सिस्टम यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट्स जो है कंप्यूटर के, जो बसेस हैं कंप्यूटर के अंदर, एड्रेस बस है, डेटा बस है, राइट, कंट्रोल बस है, तो इनका क्या काम है, ये सारी चीज़ें जो है आपको आर्किटेक्चर में पढ़नी है। इसके बाद इंटरनेट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इंटरनेट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है और इसको भी आपको करना है। देन कंप्यूटर मेमोरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंप्यूटर मेमोरी, तो ये आपको करना है। देन डेटाबेस, डेटाबेस में आपका आ जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद वेब टेक्नोलॉजीज पढ़नी है, जैसे कि HTML और CSS। मैं बता दूं, HTML से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटलीस्ट अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें तो 7 क्वेश्चन मिनिमम जो है HTML से पूछे गए हैं। तो HTML और CSS दोनों को आपने जो है अच्छे से कवर कर लेना है। HTML को अच्छे से कर लीजिएगा। CSS को जो है आपने थोड़ा बहुत उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना, वही आपको करना है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है CSS को, राइट। तो वेब टेक्नोलॉजीज में HTML एंड CSS। देन लैंग्वेजेस कौन कौन सी करनी है, तो आपको C++ नहीं करनी, आपको सिर्फ C लैंग्वेज करनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में C लैंग्वेज पूछी गई है। तो बेटर है कि अगर आप C लैंग्वेज कर लें पहले, उसके बाद आप C++ पे जा सकते हैं। C लैंग्वेज को आपने थोड़ा सा डिटेल में करना है। ठीक है, तो हो सकता है आपको एक दो न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाएँ C लैंग्वेज के, तो उसमें से जो है आपको ये ध्यान से करना है। इसके बाद पाइथन की आपने सिर्फ थ्योरी देखनी है। ठीक है, पाइथन की ज़्यादातर थ्योरी वगैरह देखनी है, जिसमें आपके आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस कैसे हम डिक्लेयर करते हैं फंक्शंस को। इसके बाद जो आपके कीवर्ड्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इन लैंग्वेजेस के अंदर देखनी है। उसके बाद एक डेटा स्ट्रक्चर, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है। डेटा स्ट्रक्चर में जैसे आपको लिंक लिस्ट क्या होती है, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है आपको डेटा स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगी। तो ये आपको पढ़ना है डेटा स्ट्रक्चर। देन आता है कंप्यूटर नेटवर्क्स, नेटवर्किंग का जो है ये चैप्टर है, और नेटवर्किंग को आपने अच्छे से कर लेना है। इसी के अंदर ही आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल होगा और TCP IP मॉडल आएगा। इन दोनों मॉडल्स को आपने अच्छे से कर लेना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेटवर्किंग हो गया। नेटवर्किंग के अंदर ही आपका जो IP एड्रेसिंग वगैरह है, IP एड्रेस 4 6, ये दोनों जो है IP एड्रेस 4 आपको करना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको करना है, एक तो विंडोज़ करना है, MS विंडोज़ मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, और दूसरा आपको लाइनक्स करना है। ठीक है, तो लाइनक्स कर लो या यूनिक्स कर लो, बात सेम ही है, क्योंकि वर्किंग जो है दोनों की सेम ही है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इंटरनल्स कमांड कौन सी होती हैं एंड एक्सटर्नल कमांड्स कौन कौन सी होती हैं, इन पे जो है आपने फोकस देना है। उसके बाद वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ये आप न्यूमेरिकल में से आप इसको जोड़ सकते हो, तो इसको आपको सॉल्व करना होता है। काफ़ी सिंपल टॉपिक है ये, वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। यूट्यूब पे अगर आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे
चीज़ें पता चल जाएंगी। और इनको जो है मैंने अपने कंप्यूटर के कोर्स में भी करवाया है, अगर आप वो परचेज करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको दे दूंगा। एंड देन जो है कन्वर्जेंस करना है, यानी कि बूलियन अलजेब्रा एक चैप्टर आता है जिसमें आपको जो कन्वर्जेंस आती हैं डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, राइट, इस तरह की जो है बाइनरी टू डेसिमल, ये जो कन्वर्जेंस है ये जो है एक चैप्टर है, यहाँ से भी एक आधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा ताकि आप सेफ एंड पे रहें। उसके बाद स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज करनी है, ये डेटाबेस का ही एक पार्ट होता है लेकिन एक अलग लैंग्वेज है, डेटाबेस लैंग्वेज है ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके अंदर जो DML कमांड्स क्या होती हैं, DDL कमांड्स क्या होती हैं, TCL कमांड्स क्या होती हैं, ठीक है, तो इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जाता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तो इसको आपने कर लेना है, ये आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं आराम से। देन नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी में सारे जो एंटीवायरस क्या होता है, ठीक है, इसके साथ सारी की चीज़ें जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, फायरवॉल क्या होती है, जो भी नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे ये चैप्टर में करनी है। उसके बाद मल्टीमीडिया आता है, मल्टीमीडिया के जो एक्सटेंशंस हैं, ठीक है, PDF फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है, मीडिया फाइल जो होती हैं वीडियोस उसका क्या एक्सटेंशन होता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं मल्टीमीडिया के अंदर और टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, जैसे कि जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है OFC, वो कैसे काम करती है, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया इसमें आ जाएगा, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन और साथ में ट्रांसमिशन मीडिया आ जाएगा जिसमें रेडियो वेव्स का क्या काम है, माइक्रोवेव्स का क्या काम है, राइट। सो ये सारी जो वायर्स होती हैं, वायर्स हमने अलग अलग, कोएक्सियल केबल होती है, ठीक है, अनशील्डेड UTP STP शील्डेड जो है केबल्स क्या होती हैं, अनशील्डेड केबल्स कौन सी होती हैं, तो ये सारी जो है टेलीकम्युनिकेशन मल्टीमीडिया में जो है आपको करके जाना है। देन अंत में आपको एब्रीविएशन पढ़नी है। एब्रीविएशंस मीन्स जो आपको फुल फॉर्म पूछी जाएगी कि बताओ DML यहाँ पे लिखा गया है तो DML की फुल फॉर्म क्या होगी, तो एब्रीविएशंस आई होप आप समझते हैं, एब्रीविएशंस को करके जाना है, एग्जाम में एक आधी पूछ ली जाती है। शॉर्टकट कीज को काफ़ी बार पूछा जाता है, तो शॉर्टकट कीज को अच्छे से करके जाना है, खासतौर पर जो किसका, MS ऑफिस का, ठीक है, MS ऑफिस की जो शॉर्टकट कीज़ होती है ना, जैसे कि वर्ड की कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ हैं, एक्सेल की कौन सी हैं, देन आपका जो PPT है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन कौन सी जो शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। तो टोटल 21 जो है यहाँ पे चैप्टर्स में मैंने इसको डिवाइड किया है, और ये जो है आपको करने हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे दे दूंगा। तो ये हुई कंप्यूटर की बात जो कि आपको यहाँ पे कवर करना है। देन आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं दोस्तों। इंग्लिश में आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि क्या क्या पढ़ें। सबसे पहले आपको ये 6 टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। सबसे पहले ये 6 टॉपिक आपको कवर करने हैं। सबसे पहले वोकेबलरी में ही आपका एंटोनिम एंड सिनोनिम्स आ जाता है, ठीक है। तो वोकेबलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वोकेबलरी के लिए कोई भी आप जो है एक बुक ले सकते हो इंग्लिश की। तो अगर आपके पास HG पब्लिकेशन की किताब है, उसमें उसके अंदर काफ़ी सारी वोकैब दी गई है, अराउंड 400 वर्ड्स की जो है वोकैब है उसमें। अदरवाइज़ आप डे टू डे जो है लाइफ में भी जो है इसको न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू या फिर बाकी कोई भी आपके पास ग्रामर की बुक है उसमें वोकेबलरी आपको दिख जाएगी। इसके बाद प्रेपोजिशन जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में देखने को मिलेगी, और मैक्सिमम टाइम जो है फिल इन द ब्लैंक्स में ही पूछी जाती है प्रेपोजिशंस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्रेपोजिशंस कहाँ कहाँ पे लगेंगी, इसको इस चैप्टर को अच्छे से करना है, ये तो आएगा ही आएगा पक्का। फिर इडियम एंड फ्रेजेस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, इडियम एंड फ्रेजेस आपको करके जाना है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करके जाना है, ठीक है। किसी भी ग्रामर बुक में ये दोनों चैप्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, अदरवाइज़ यूट्यूब पे भी आप इसको देख सकते हैं, किसी की भी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर की काफ़ी सारी वीडियोस हैं। किसी की भी प्लेलिस्ट आपको अच्छी लगे तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर बेटर है, अगर आपके पास बुक है तो आप डेली का टारगेट बनाइए कि मैं जो है डेली 15-15 या 10-10 जो है 10 भी आप करेंगे डेली के, 10 आप वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कर लें, 10 ये कर लें, 10 आप वोकेबलरी के वर्ड देख लें, तो कहीं ना कहीं आपको याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। और प्रेपोजिशन को नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे से करना है। तो टेंसेस को भी जो है आपने अच्छे से तैयार करना है। देन आता है एक्टिव पैसिव, ठीक है। एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं और पैसिव से एक्टिव को कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस पे भी आपको ध्यान में रखना है चीज़ें, ठीक है। तो ये 6 टॉपिक जो हैं आपके इंग्लिश के, इनको आपको कवर करना है।
देन आगे बढ़ते हैं, हिंदी पे आते हैं। हिंदी पे आपको क्या करना है, हिंदी में जो है ये 8 टॉपिक जो हैं ये मैंने जो लिखे हैं इनको आपको कवर करना है। सबसे पहले संधि, संधि करना आनी चाहिए, और संधि का विच्छेद। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, संधि विच्छेद पूछा जाता है कि अलग कैसे करने हैं वर्ड्स को, तो संधि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखिएगा। दूसरी प्रायोरिटी आप समास रखेंगे कि कौन कौन से प्रकार के समास होते हैं, ठीक है। तो ये आपको सेकंड चैप्टर जो है करना है। देन उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं इनको ज़रूर करके जाना है, विलोम शब्द को ज़रूर करके जाना है। इसके बाद पर्यायवाची शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आधा पूछ लिया जा सकता है वहाँ पे। शब्दों को देखिए, ये हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर कि कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध। इसमें जो है आपको एक वर्ड दिया गया होगा हिंदी का, उसको आपने अगर देखा है कभी अपनी लाइफ के अंदर, तो वहाँ पे आपको बताना है कि वो शुद्ध है या अशुद्ध है, ठीक है। वो शुद्ध भी पूछ सकता है या अशुद्ध भी पूछ सकता है एग्जामिनर, अपने हिसाब से जो है वो कैसे भी पूछ सकता है, तो आपको आंसर वहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग्स पे आपने ध्यान देना है, स्पेलिंग्स ज़रूर पता होनी चाहिए, और ये स्पेलिंग्स जो है आपको यहाँ पे भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इंग्लिश के अंदर भी आपको स्पेलिंग्स मिस्टेक्स पूछी जा सकती हैं। तो ये हुआ। इसके बाद क्रिया, ठीक है, अकर्मक सकर्मक जो भी क्रियाज हैं, क्रिया जो है आपने चैप्टर जरूर कर लेना है। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, ठीक है, ये आपने करना है। मुहावरे लोकोक्तियाँ ज़रूर करके जाना है। तो ये जो 8 चैप्टर मैंने यहाँ पे दिए हैं इनको सबसे पहले आपने प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है। तो ये चैप्टर आप अगर कर लेंगे, 3 सब्जेक्ट ही आप, आई होप आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, बाकी तो आप कर लेंगे। तो इन चैप्टर्स को सबसे पहले कंप्लीट करें, आपका जो है 90 to 95% सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा इन सब्जेक्ट्स का, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो में जो है मदद मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नए स्टूडेंट हैं, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।